दादी सास की एनिवर्सरी पर मॉडर्न सास और गवार बहू के बाल और ड्रेस। ओह माय गॉड, मैं कितनी सुंदर और स्टाइलिश लग रही हूँ। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसीन, तुम सबसे जवा। अपने बालों को ग्लिटरी शेड देना तो भूल ही गई मैं। इतना कहते ही मनोरमा अपने बालों पर उस ग्लिटर स्प्रे को इस्तेमाल करती है। अब लग रही हूँ ना मैं इस दुनिया की दूसरी ऐश्वर्या राय। बाहर माँ जी पापा जी की एनिवर्सरी पार्टी शुरू होने वाली है। जैसे ही मैं वहाँ जाऊंगी सब लोग मुझे देखते ही हैरान हो जाएंगे। ये बोलकर मनोरमा 2 कदम आगे चलती ही है कि उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी चीख निकल पड़ती है। आह, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मनोरमा की चीख सुनते ही दादी सास की एनिवर्सरी पार्टी पर मौजूद सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। काश तुम मेरी बात मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता। माँ जी ने आपको कितना समझाया था, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। अंत में आपने नतीजा देख लिया ना। अरे इसे बोलते हैं अकल पर पत्थर पड़ना। एक के बाद एक सभी लोग मनोरमा को सुनाए जा रहे थे, पर आखिर उसने अपनी सास की एनिवर्सरी पार्टी पर ऐसा भी क्या किया था जो उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। आइए ये जानने के लिए हमें इस दिलचस्प कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मनोरमा स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपना हेयर स्टाइल बना रही होती है। या आई एम रेडी, माई कर्ली हेयर इज डन। मनोरमा रेडी होकर ठुमक ठुमक कर अपने सास ससुर के सामने से गुजरती है। तब चाय पीते सास ससुर। अब कहाँ चल दी एलिजाबेथ? अरे शर्म कर ले शर्म, बूढ़ी होने को आई है और अभी तक तेरा मॉडर्न पना नहीं छूट रहा। अरे तू ऐसी हरकतें करेगी तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? हाँ मनोरमा बहू, अब तुम बहू से सास बनने के पड़ाव पार करने वाली हो। अब खुद का पहनावा सही करो। हमने तुम्हें कभी टोका नहीं, लेकिन अब तुम्हारा बदलने का समय आ गया है। ओहो माँ जी पापा जी, आप 1990 के दशक में बात क्यों कर रहे हैं? मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, मैं आज के समय की होने वाली मॉडर्न सास हूँ। और माँ जी, वैसे आप ही मुझे घर में लेकर आई थी, तो अब क्यों बदलाव लाना? और ये तो अच्छी बात है, मुझे देखकर मेरी बहू, मेरे पोते पोतिया सब स्टाइलिश बनकर रहेंगे। भगवान का शुक्र है कि हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर नहीं गई है। राइट पापा, देखिए मैंने आप सबके लिए कपकेक बनाया है, खाइए ना। मम्मा आप ही लो। नो 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 वे डार्लिंग, मैं नहीं खाने वाली। तुमने इसे शुगर फ्री तो बनाया नहीं होगा। यस मॉम, पर थोड़ा सा खा सकती हो। नो वे बेटा, मैं अपनी डाइट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इतना ही नाना मॉडर्न कपड़े पहनने में भी कर ले। सच में मेरी किस्मत फूट गई थी जब मैं तुझे इस घर में बहू बना कर लाई। सोचा था एक मॉडर्न बहू को घर में ला रही हूँ तो बिजनेस और घर अच्छे से संभालेगी, लेकिन बिजनेस और घर तो छोड़ो, तूने तो बच्चों को भी नहीं संभाला, बस फैशन किया है फैशन। और ये कैसे बाल बनाए हैं तूने, चाउमीन जैसे? दादी, नूडल्स जैसे। माँ जी, ये चाउमीन नूडल्स नहीं, कर्ली हेयर है। अच्छा, अब मेरे मूड की हॉलीडे मत कीजिए। आई विल बी राइट बैक, बाय बाय। ये कहकर मनोरमा जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसे देख पड़ोसने बुदबुदाने लगती हैं। ओहो हो, देखो देखो, आज फिर बुढ़िया नई हेयर स्टाइल और ड्रेस में आई है। अधेड़ उम्र पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक साड़ी नहीं पहन पाई। जब देखो छोटे छोटे कपड़े पहनकर निकल आती है। अरे वो कहते नहीं है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वही हाल है। अपने सास ससुर का भी ख्याल नहीं है, मोहल्ले की तो बात ही छोड़ दो। बिना बात के कुत्ते अक्सर भौंकने लगते हैं, वही हाल है तुम लोगों का। जलते हो ना मेरी खूबसूरती से, क्योंकि खुद तो अधेड़ उम्र में आकर तुम सब बदसूरत सी लगती हो और मोटे इतने हो कि फैशनेबल कपड़े पहन नहीं सकते। अपनी जुबान को लगाम दे मनोरमा, अपने बच्चों की शादी कर और सास बन जा। वैसे इतनी तूने रोटियां नहीं बनाई होगी कभी जितना तू हेयर स्टाइल बनाती है। ये भी एक टैलेंट है जो तुम लोगों के बस की नहीं है। लेकिन डोंट वरी, कभी तुम तीनों को किसी पार्टी में जाना हो तो मुझसे मेरे स्पा या हेयर स्टाइलिश का कांटेक्ट नंबर ले लेना, तब शायद तुम्हारा भला हो जाए। गुस्से में तीनों पड़ोसन अपने दांत भींच लेती हैं और मनोरमा पार्टी करने क्लब पहुंच जाती है। हाय सीना साधना, लुकिंग गॉर्जियस, लेकिन मुझसे ज्यादा गॉर्जियस नहीं लग रही हो। हाँ यारू, क्योंकि हमें तेरी तरह इतना सुंदर हेयर स्टाइल बनाने जो नहीं आता। काश मनोरमा हम भी इतने लकी होते जो हमारे सास ससुर भी सामने हमें ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत दें, लेकिन हमारे सास ससुर तो टपक चुके हैं। बट तेरा अच्छा है, काफी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ ये तो है, लेकिन आप गॉसिप छोड़ो, डांस करते हैं, गाते हैं। डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची कर दे, थोड़ी बेस तू बढ़ा दे। डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे। कतिया करूं
सारी रातें कतिया करूं, सारा दिन सोचा विच लंघदा तेरे ले हुण ज्यूं ते मरू। डिंग लिंग 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 टिंग लिंग 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 लिंग। मनोरमा अपनी सहेलियों के साथ खूब डांस करती है। फिर वो एक बढ़िया से होटल में लंच करते हैं। वाह, ये इटालियन सैलेड तो बहुत टेस्टी है। डोंट नो यार, तू इतना मॉडर्न कैसे है? हमसे तो ये घास फूस नहीं खाया जाता। देखो, शुरू में तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जैसे बाल और पर्सनैलिटी का ख्याल रखते हैं वैसे स्किन का ख्याल रखने के लिए ये सब तो खाना ही होगा। ऑब्वियसली। खाना खाकर तीनों जैसे ही बाहर निकलती हैं, एक लफंडर लड़का अपनी कार मनोरमा के सामने लाकर रोक देता है। हे हॉट बेबी, यू आर सो गॉर्जियस, विल यू सिट इन माय कार? आई विल ड्रॉप यू ऑफ। इसी बहाने हम कुछ बातें कर लेंगे और तुम्हें ठीक लगा तो आगे मुलाकातें भी हो जाएंगी। क्या कहती हो? एक्सक्यूज मी, मुझ पर लाइन मत मारो बिकॉज आई एम मैरिड। डोंट वरी बेबी, आई स्टिल लव यू। आई मीन आई स्टिल ड्रॉप यू। देख लो सीन, हमारी मनोरमा के पीछे आज भी उसके आशिक घूमते हैं। ओह, बाय माय गर्लीज। तब ऋषभ दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मनोरमा उसके हाथ पर हाथ रख देती है और गाड़ी में बैठ जाती है। मीठी मीठी बातें करके ऋषभ उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। जब वो कार से उतरती है तो आसपास के पड़ोसी लोग देखकर फुसफुसाने लगते हैं। इतने में छत से हरिदास और चंद्रावती देख नीचे आते हैं। आ गई बहू तू? सुबह 10 बजे की गई हुई तो शाम के 4 बजे आ रही है। कुछ अक्ल है कि नहीं? और ये तो छोड़, गाड़ी में जो तुझे छोड़ने आया है उसे आसपास के लोग भी देख रहे हैं। इस उम्र में हमारी नाक कटवाने वाले काम क्यों कर रही है तू? अरे माँ जी, वो मुझ पर फ्लैट हो गया था, थोड़ी सी बात करना चाहता था, इसलिए उसके साथ बैठकर यहाँ आ गई। अच्छा हुआ ना कि आपका खर्चा बच गया। बहू, खुद को स्वीट 16 नहीं 60 समझो। अब गए तुम्हारे वो वाले दिन। दोनों बेटे शादी लायक हो चुके हैं। खुद भी पोते का सुख लो और हमें भी पोते का सुख दो भाई। अरे हाँ माँ जी, पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुबह शकुंतला भी मुझे बोल रही थी कि मैं अपने बेटों की शादी कर लूं, तो मैं कुछ ही दिनों में देख लूंगी विराज के लिए लड़की। देख मनोरमा, तुझे विराज के लिए अच्छी लड़की देखनी है और पंडित जी के सामने ये छोटे कपड़े पहन कर जाने की जरूरत नहीं है। साड़ी पहन कर जाना। ओके माँ जी। अपनी सास की बात मानकर मनोरमा अगले दिन ही साड़ी पहनकर पंडित जी के पास जाती है। अपने बेटे की कुंडली दिखाकर लड़की ढूंढवाती है। अरे पंडित जी, मुझे एक अच्छे घर की अमीर और सुंदर लड़की दिखाना। ये नहीं कोई गरीब चिपका दो जो सर में अपने चमेली का तेल लगाती हो। ठीक है मनोरमा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको विराज के लिए एक अच्छी सी कन्या दूंगा। पंडित जी 2 दिन में ही एक अच्छी अमीर लड़की ढूंढकर मनोरमा को बताते हैं। फिर मनोरमा अपने परिवार के साथ लड़की को देखने जाती है, जो बहुत सुंदर से स्टाइलिश और छोटे कपड़ों में उनसे मिलती है। मनोरमा तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, लेकिन चंद्रावती और हरिदास को ये रास नहीं आता। हरिदास जी, मुझे तो चिंता हो रही है। अब घर में 2 मॉडर्न बहुएं हो जाएंगे। तुम अपना बीपी ऊपर नीचे मत करो, कम से कम ये सास बनने के लिए तो तैयार हुई। हाँ, बहू आते ही क्या पता जिम्मेदारी भी आ जाए। सही पकड़े हैं। तभी बातों बातों में मनोरमा विराज से लड़की के पसंद होने की बात पूछ लेती है और 2 हफ्ते के बाद का शादी का मुहूर्त निकलता है, जहां चंद्रावती के कहने पर मनोरमा सुंदर सा हेयर स्टाइल करवाकर महंगी बनारसी साड़ी पहनती है। फिर अपने बेटे के सेहरा बांधकर मनोरमा बारात में नाचती हुई वेन्यू तक पहुंचती है। कुछ ही देर में विराज और अनिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं। फिर मनोरमा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू आओ, तुम्हारे आने से हमारे दिल का एक बोझ उतर गया। माँ जी, अब तो आप खुश है ना? आपने अपने पोता बहू देख ली, अब बहुत जल्द पर पोता भी देख लेंगे। ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा मनोरमा। आओ बहू। हाय भाभी, मैं आपकी ननद हूँ जानवी। और भाभी, मैं आपका प्यारा सा देवर। तुम दोनों तो बहुत प्यारे हो, अपनी बहुत जमेगी। अरे इंट्रोडक्शन बाद में दे देना, पहले बहू को गृह प्रवेश तो करने दो भाई। ठीक है पापा। तब दोनों बच्चे साइड हटते हैं और बहू आलते में पैर रखकर कदम की छाप छोड़ती है। फिर शादी से थके हुए लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सास अपने मॉडर्न अवतार में आ जाती है और जब अनिका सुंदर मॉडर्न ड्रेस में अपनी सास को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ जी, आप इतनी स्टाइलिश भी हैं, कल तो शादी में नहीं थी। क्योंकि बहू मेरी सास ने मुझे कल शादी में सास बनने के लिए कहा था और फिर बड़े बेटे की शादी थी, काफी रिश्तेदार आए थे, इसीलिए मैं साड़ी में थी, वरना मैं तो तेरी मॉडर्न सास हूँ, रोज तो मुझे इसी अवतार में देखेगी। वाह माँ जी,
दादा दादी जी आपको इस तरह से कपड़े पहना देते हैं, इसका मतलब मैं भी पहन सकती हूँ ना? हाँ बहू, तू भी पहन लेना जब बाहर जाएगी, लेकिन अभी तू नई बहू है ना, इसीलिए नई नवेली साड़ी में ही रहना। मैं भी रही थी। ठीक है माँ जी। उसके बाद दादा दादी आ जाते हैं। अनिका उनके पैर छूती है, फिर पहली रसोई का खाना बनाकर सबको परोसती है। तब नेक में उसे खानदानी कंगन मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं माँ जी, दादी जी, थैंक यू। वेलकम बहू। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन घर में शादी का कार्ड आता है। तब मनोरमा अपनी बहू को शॉपिंग मॉल ले जाती है, जहां वो खूब वेस्टर्न कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। शाम को दोनों सास बहू मॉडर्न ड्रेस पहनकर पार्टी में जाते हैं, जहां पूरा परिवार मौजूद होता है। और तभी अनिका की सहेली उसे देखकर, ओ माय गॉड अनिका, तू बहुत स्टनिंग लग रही है, लेकिन तेरे से ज्यादा तेरी सास स्टनिंग लग रही है। उनका हेयर स्टाइल और ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। तू तो यार फीकी पड़ गई। क्या करूँ, मेरी सास ही इतनी मॉडर्न कि मैं भी फीकी पड़ गई। यार बच के रही हो अपनी सास से, पता चले फैशन के चक्कर में वो तुझे ही पीछे छोड़ दे और हर जगह तेरी नहीं तेरी सास की तारीफ है। ज्यादा ही माँ जी को फैशन का भूत सवार हो गया है। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी कि पार्टी में मैं भी हूँ और तारीफ मेरी मॉडर्न सास की हो। बिल्कुल नहीं। अरे अनिका बहू, इधर आओ, कुछ रिश्तेदार तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ नमस्ते करो। विपाशा, मुझे जाना होगा, तू एंजॉय कर। तब चंद्रावती अपनी पोता बहू से सबको मिलवाती हैं और खुश होती हैं। वहीं छोटे कपड़े में मनोरमा को नाचता देख उषा देवी, अरे चंद्रावती, तूने भले मॉडर्न कपड़े नहीं पहने, लेकिन तेरी सोच बड़ी मॉडर्न है जो तूने अपनी बहू को, पोता बहू को इस पार्टी में ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत दे। अरे भाई, संस्कार नाम की भी चीज होती है। बहू तो वही अच्छी होती है जो 16 श्रृंगार करके साड़ी पहनकर आंखों में इज्जत बना के रखे। आज भी लोगों को शर्मीली बहू ही पसंद है। बात तो तेरी सुहाने सच्ची है, पर हमारी अनिका बहू ऐसी नहीं है। आँखों में शर्म हो तो इज्जत वैसे भी हो जाती है। हाँ दादी जी, आप दोनों के लिए मैं आइसक्रीम ले आऊँ? बहुत गर्मी हो रही है, आप भी थोड़ा ठंडा हो जाओगी। हाँ बहू, ले आओ। चंद्रवती बहू तू चालाक है। तब अनिका दोनों को आइसक्रीम लाकर देती है। पार्टी से घर जाकर जानबूझकर अनिका अपनी सास को कहती है, पता है माँ जी, मुझे पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी सुंदर दिखने के बाद भी कुछ आंटियाँ आपको बोल रही थी कि आपका हेयर स्टाइल बेकार है और ड्रेस भी। मैं तो कह रही हूँ आपको अपने अंदर थोड़ा चेंजेस लाने की जरूरत है, जैसे कि बालों को कलर करवाना चाहिए, केराटिन करवाना चाहिए, थोड़ा आपका लुक चेंज होगा और आजकल की ट्रेंडिंग ड्रेस पहनिए। ठीक है बहू, तो हम कल ही चलेंगे। देख रहे हो तुम दोनों कैसे छोटी मॉडर्न बड़ी मॉडर्न को और बढ़ावा दे रही है। हरिदास जी, आप तो फेल हो गए। ये जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली, ये मेकअप और हेयर ब्रश उठाएगी। चंद्रावती, नीम न मीठा होए, चाहे सींचो गुड़ घी से, वही हाल है मनोरमा का। मुझे तो आप दोनों ऐसे घूरो मत। हाँ, आप दोनों खुद लेकर आए थे इसे और झेलना मुझे पड़ता है। कल सुबह सुबह मेरे से पैसे मांगेगी। सब अपने माथे पर हाथ रखकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वेस्टर्न ड्रेस पहनकर मॉडर्न सास तैयार हो जाती है और रमेश से पैसे मांगती है। मनोरमा, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अपना फैशन करना कम कर दो यार। अब बहू आ गई है, सादे कपड़े पहना करो। देखो जी, दोबारा नहीं सुनूंगी। मुझे मेरे हेयर स्टाइल और ड्रेस के लिए तुम नहीं रोकोगे। अब चुपचाप से पैसे दो। आज मुझे अपने बालों का दूसरे हेयर स्टाइल करवाना है और हेयर स्पा भी। अच्छा, ये लो पैसे, लेकिन जब केमिकल की चीज तुम्हारे बालों को बर्बाद कर देगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा, देखना। ये सब कुछ नहीं होता। दुनिया अपने बालों पर 100 तरीके के ट्रीटमेंट करवाती है, किसी को कुछ नहीं होता। पैसे लेने के बाद दोनों मॉडर्न सास बहू हेयर स्पा के लिए सैलून पहुंचती हैं, जहां मॉडर्न बहू अपना नॉर्मल हेयर कट करवाती है, लेकिन सास अपने बालों पर स्मूथनिंग, केराटिन, अलग अलग केमिकल चीजों का यूज करवाती है, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। साथ में फेशियल और लास्ट में हेयर कट। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बहू, मेरा ये वाला हेयर स्टाइल तुझे कैसा लग रहा है? अब तो मेरे बाल पहले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और तू भी अच्छी लग रही है। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी, आपको चेंजेस की जरूरत है। अब आप बहुत सुंदर लग रही हैं। माँ जी ना पागल है। मेरी बातों में आ गई, लेकिन जब केमिकल से बाल खराब हो जाएंगे ना, तब अकल आएगी। फिर तो मैं ही सुंदर दिखूंगी हर पार्टी में। अरे बहू, खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही है? और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे। जी माँ जी। तब दोनों सास बहू हेयर स्टाइल चेंज करके घर आती हैं। तब आस पास के लोग देखकर कमेंट पास करते हैं, लो जी लो, घर में एक मॉडर्न सास कम थी जो मॉडर्न बहू भी आ गई।
अरे ये सब मनोरमा का क्या धरा है, देखो तो आज बालों का क्या हाल करवा कर आई है। ओ नमूनो, तुमको पता नहीं फिर भी बता देती हूँ। इस हेयर स्टाइल का नाम हाफ अप पफ है। क्या? हाँ पफ? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने बालों में पहाड़ सा बना दिया हो। हाँ, अभी मैं भी बिल्कुल यही कहने वाली थी। आंटी जी, आपको हेयर स्टाइल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए आप तो रहने ही दीजिए। थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए, दांत पीले हो रहे हैं, तब हंसना। बाप रे, इसकी बहू तो बहुत बेकार है। चंद्रावती दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन लेती है और अंदर जाकर सबसे कहती है, बस बस, अब मैं और नहीं सह सकती। घर में 2 मॉडर्न बहुएं हो गई है। ये तो ऐसे ही आते जाते बेइज्जती करवाएंगी अपने नए नए चिड़िया का घोंसला बनवाकर और छोटे कपड़े पहनकर। हरिदास जी, मैंने सोच लिया है, अब इस घर में संस्कारी बहू लाने का वक्त आ गया, जो इन सबको सीधा करे और इसका परछाव इन दोनों पर पड़े। बिल्कुल ठीक कहती हो। छोटे पोते की अब घर में संस्कारी बहू लानी ही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं पंडित जी से बात करता हूँ। रमेश, तुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? क्योंकि इस बार तेरी बीवी से नहीं पूछेंगे। लेकिन मैंने तो सब कुछ सुन लिया पापा जी। मुझे घर में चंपू चमेली गांव की बहू नहीं चाहिए, आप लोग वैसे ही पसंद करोगे। अरे तुम चुप करो। अपने पसंद की बहू इस घर में ले आई हो ना, तो अब माँ की बातों को भी सुन लो और उनकी ही चलेगी इस बार। समझ गई, अब थोड़ी देर रेस्ट करके सबके लिए मैंगो जूस लेकर आ। माँ जी, मैं थक गई हूँ, जाने का बहू तू लेकर आ। थकी तो मैं भी हूँ, लेकिन माँ जी भी ना। दादी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मैंगो जूस बनाकर लाती हूँ। अनिका फ्रेश होकर सबके लिए मैंगो जूस बनाकर लाती है और सब गर्मी में मैंगो जूस का आनंद लेते हैं। शाम को हरिदास और चंद्रावती मंदिर चले जाते हैं और पंडित जी से अंकित की शादी की बात करते हैं। पंडित जी भी एक अच्छी भली लड़की की फोटो दिखाकर दूसरे ही दिन अंकित और बाकी सभी को लेकर उनके घर पहुंचते हैं। तब सुंदर से सूट और लंबे बालों में वैभवी उन्हें कोल्ड ड्रिंक देती है। नमस्ते दादी जी। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए, आप ठंडा पीजिए, बाहर बहुत धूप है। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो और समझदार भी हो। तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे? दादी जी, माँ ने शुरू से ही मेरे बालों में सरसों का तेल लगाया है और मैंने हमेशा चोटी बांध के रखी है, इसलिए वो लंबे हैं। इसकी बातों पर मत जाइए, अपनी तारीफ ये कभी नहीं करवाती। इसे शुरू से ही लंबे बाल रखने का बहुत शौक है, इसीलिए शुरू से केयर करती है। और जो ये सूट बनाया है, इसने ही बनाया है। हमारी बेटिया तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है, बस पढ़ी लिखी नहीं है। क्या करे, खेत में पिता के साथ काम करवाने वाला कोई नहीं था, तो हमारी बेटी ही बेटा बन गई। भाई, आपकी ये बात सुनकर तो हमें अवगत हो गया कि वैभवी बहुत ही सर्वगुण संपन्न है। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, ये चंपू चमेली लग रही है। मेरे अंकित बेटे के साथ हम चलते हैं यहाँ से। इसकी सिलाई कढ़ाई का हमें क्या करना है? चुप कर तू। अंकित बेटा, तुझे बेबी पसंद तो है ना? हाँ दादी, आपकी हाँ में ही मेरी हाँ है। अरे वाह, तो समझो रिश्ता पक्का हुआ। पविता जी, हम आपकी बेटी को 2 महीने में ब्याह कर ले जाएंगे। आपको भी अपनी बेटी के साथ समय मिल जाएगा, हमें भी तैयारी का मौका मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ अंकित और वैभवी का रिश्ता तय हो जाता है। समधी आपस में मुंह मीठा करते हैं। वहीं गुजरते समय के साथ दोनों मॉडर्न सास बहू का मेकअप और हेयर स्टाइल करना कम नहीं होता और 2 महीने बीतते ही चंद्रावती अपने पोते की शादी वैभवी से करवा देती है। बहुत प्यार से उसका गृह प्रवेश किया जाता है। तब अनिका, दादी जी, आपको भी ये गवार मिली थी इस घर की बहू बनाने के लिए। इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ना इसका लहंगा, ना इसका चेहरा, ना इसका बैकग्राउंड। बस करो अनिका बहू, उसमें जो गुण है वो तुझ में नहीं है, तो खुद का कंपैरिजन तो कर ही मत। चंद्रावती के बोलने पर अनिका का मुंह बंद हो जाता है और सास की घूरती आंखों की वजह से डरकर मनोरमा वैभवी का गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके वैभवी पहली रसोई का खाना बनाकर सबको खिलाती है, जहां बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। वाह भाई वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। तुमने ऐसा खाना खिलाकर तो मेरे बचपन की याद दिला दी बेटा। मैं भी यही बोलने वाली थी जी। ओहो, किसी को पहली बार में ही अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं। हाँ सही तो है, भैया भाभी ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आखिर पसंद किसकी है? दादी की। तब दादा दादी खुशी से वैभवी को खानदानी हार देते हैं, जिससे अनिका भी चिढ़ जाती है। वहीं अपनी सास के मॉडर्न हरकतों को देखकर वैभवी के मन में
कई सवाल थे। जब शाम को वो अपनी दादी सास के पाँव में तेल लगाती है तब। अरे अरे बहू, तो ये क्या कर रही है? मैंने तो तुझे बोला भी नहीं। दादी जी, इसमें बोलने की क्या जरूरत है? इस उम्र पर आकर तो ये सब सेवा आपको मिलनी चाहिए। अब से मैं आ गई हूँ तो हमेशा करूँगी। लेकिन दादी जी, एक बात पूछूं? माँ जी इतनी अजीब क्यों है? ऐसे कपड़े पहनती है और अलग अलग हेयर स्टाइल करती है। अरे बहू, मेरी मती मारी गई थी जो मैं इस मॉडर्न बहू को ले आई। फिर वो अपनी एक मॉडर्न बहू ले आई। फिर मैंने तुझे लाकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की ताकि ये लोग ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दे। और इसके चाउमीन, कभी घोंसला, कभी पहाड़ जैसे बालों के हेयर स्टाइल का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। कार्टून नेटवर्क है तेरी सास। दादी, आप भी ना। ओहो, मैं तेरी सास को कहना ही भूल गई कि आज हम सबको मंदिर दर्शन के लिए जाना है, तो उसको कह देना कि टाइम से तैयार हो जाए। ये सुनकर वैभवी मालिश के बाद अपनी सास के पास जाती है, जहाँ दोनों सास बहू सेब खा रहे थे। माँ जी, दादी जी ने कहा कुछ ही देर में हम सबको मंदिर के लिए निकलना है, तो आप दोनों तैयार हो जाओ। ठीक है, हम दोनों तैयार हो जाएंगे, लेकिन तुम थोड़ा दूर रहो। तुम्हारे बालों से चमेली की बू आ रही है। कितना तेल लगाती हो? अरे दीदी, ये चमेली का नहीं, सरसों का तेल है। वैसे मैं दोनों तेल लगाती हूँ, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप भी लगाओगी? नो नो, मेरी बहू को तुम्हारी जैसी गवार हेयर स्टाइल करने का कोई शौक नहीं है। तुम जाओ। जी माँ जी। कुछ ही देर में वैभवी सुंदर सी लाल साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर, 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाती है। वहीं मॉडर्न सास वेस्टर्न कपड़ों में हाई पोनीटेल बनाकर अपने मॉडर्न बहू के साथ पहुंच जाती है। मंदिर में पुजारी जी ये देखकर गुस्सा करते हैं। अरे चंद्रावती जी, ये हमारे मंदिर और हमारा कैसा अपमान है यहाँ। इस बहू को देखो, कितनी सुंदर लाल साड़ी में सिर ढककर आई है, और ये दोनों ऐसे लज्जित कपड़े पहनकर आई हैं। देखिए, आप दोनों इस मंदिर से बाहर निकलिए। करवा दी मनोरमा बहू मेरी यहाँ बेइज्जती। तुम्हें इतना भी नहीं पता दोनों को कि मंदिर में कैसे वस्त्रों में आना चाहिए। नकली दिखावा करने से क्या फायदा? जैसे वैसे ही आना चाहिए ना मंदिर भी। तू जा यहाँ से। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी हॉल में बैठे होते हैं। मम्मी, पापा, दादा दादी, गर्मी बहुत हो रही है। हम कब से बाहर घूमने नहीं गए, और अब तो छोटी भाभी भी आ गई है। चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ जानवी, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। गर्मी तो बहुत है। दादी, आप चिंता मत करो, मैं एक रिजॉर्ट बुक कर लेता हूँ। वहाँ पर हम मस्ती करेंगे, एक पिकनिक भी हो जाएगी। हाँ देवर जी, कर लीजिए। वैसे भी आपकी गवार पत्नी ने कभी ये सब देखा नहीं है। अनिका बहू, मैं आ जाऊँ क्या अपनी पैर? ये सुनते ही अनिका की सांस थम जाती है और शांत हो जाती है। वहीं अनिका सास को उकसाकर उसके बालों को कलरफुल करवा देती है। इसके बाद वो सभी रिजॉर्ट घूमने जाते हैं। वहाँ बहुत सुंदर कमरे होते हैं। सबने अलग अलग कपड़े पहने होते हैं, चश्मा लगाया होता है, कैप लगाई होती है। सभी स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। वहीं मॉडर्न सास बहू स्विमिंग पूल में रील बनाती हैं। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ। वाह माँ जी, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या, आपके कलरफुल बालों को आओ। दरअसल मनोरमा के केमिकल कलर वाले बाल स्विमिंग पूल के पानी की वजह से और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। वो बाहर आकर परेशान होती है। हे भगवान, ये मेरे बालों का क्या हो गया? क्या मेरे बाल अब कभी ठीक नहीं होंगे? माँ जी रिएक्शन कर गए आपके बालों पर। ये और करवा ले हेयर स्टाइल। बिना बाल कलर करवाए तो तेरा पिकनिक बनता ही नहीं यहाँ पर। माँ जी, आपके बाल तो करंट जैसे सख्त हो गए हैं, लेकिन आप घर के नुस्खे से रीठा और शिकाकाई लगाएंगे तो बाल सही हो जाएंगे। चुप कर, मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए, गवार कहीं की। इसके बाद सभी वहाँ से वापस आ जाते हैं। अनिका अपनी सास को किसी और बड़े सैलून में ले जाती है, जहाँ उसके बालों का ट्रीटमेंट होता है। बाल रफ होते हैं लेकिन सही हो जाते हैं। फिर पड़ोसन शकुंतला अपने बेटे की शादी का न्योता देती है। सब घर वाले उसकी शादी में जाते हैं। अरे जरा मनोरमा की छोटी बहू को तो देखो, कितनी संस्कारी है। वही दुल्हन लग रही है 16 श्रृंगार करके, और बाल तो उसके अपनी सास से भी ज्यादा खूबसूरत है। वही तो। और खुद मनोरमा को देखो, अच्छी छी छी, 50 की उम्र में खुद को 16 साल की समझती है। कहावत इस पर ही सूट होती है, सफेद बाल आशिकाना मिजाज। देखा माँ जी, आपकी इस गवार बहू की वजह से कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा। अगली बार आपको इससे ज्यादा तैयार होना है ताकि सबकी नजरें आप पर हो। हाँ बहू। शादी में मनोरमा का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो घर जल्दी आ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अनिका हमेशा अपनी सास की इतनी तारीफ करती है जिससे वो चने के झाड़ पर चढ़ने लगती है। और मनोरमा अपने बालों का अलग अलग हेयर स्टाइल करवाती है, कभी स्ट्रेट रेड, कभी कर्ली,
कभी बालों को हाईलाइट करवा लेती है और छोटी छोटी रिवीलिंग ड्रेसेस हमेशा पहनती है। फिर एक दिन मनोरमा की सहेली शीना उसे कॉल करके घर की सभी लेडीज को अपनी किटी पार्टी में इनवाइट करती है। तब अगले दिन मॉडर्न सास रेड हेयर करके वेस्टर्न ड्रेस में तैयार होती है। गंवार बहू लंबी चोटी करके कॉटन की साड़ी पहन लेती है। कुछ ही देर में वो किटी पार्टी में पहुंच जाते हैं। अरे वाह मनोरमा, तेरी छोटी बहू कितनी प्यारी और संस्कारी लग रही है। काश ऐसी तेरी बड़ी बहू भी होती और तू भी। चुप कर, ये तो गवार है, इसे हेयर स्टाइल करना नहीं आता, न ऐसे कपड़े पहनना आता है, इसीलिए ऐसे बनकर आई है और तू इसकी ही तारीफ कर रही है। खैर छोड़। खैर ये सब छोड़ो, आओ सब बैठो, गेम शुरू करते हैं। नमस्ते आंटी जी, मुझे ये सब खेलने नहीं आता। आप मुझे रसोई बता दो, मैं आपके लिए कुछ बना कर ले आती हूँ। आप सब खेलो। मैं भी साइड में बैठी हूँ, तुम सब खेलो। ये है ही गवार, कहाँ से गेम खेलने आएगा। तुम आंटी से पूछकर सबके लिए स्नैक्स ले आओ। अनिका और मनोरमा खुलेआम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वैभवी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता और वो सभी को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। जहाँ मॉडर्न लोग गेम खेलते हैं, पार्टी करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं, तब शाम को अंकित, हे दादा दादी, इस बार तो आपकी शादी की सालगिरह को पूरे 50 साल यानी गोल्डन जुबली हो जाएगा। तो क्या प्लान है? 2 दिन बाद इस घर में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, वो भी गोल्डन थीम का। भाई मैं तो कहता हूँ कि अंकित, दादा दादी जी की दोबारा शादी करवा देते हैं। अरे पागल हो, इस उम्र में हम शादी क्यों करेंगे? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा दादी जी, शादी नहीं करनी, लेकिन वरमाला और एनिवर्सरी पार्टी तो हो सकती है ना? प्लीज दादी जी, और हम सुबह पूजा भी करेंगे सत्यनारायण की। हाँ बहू, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो डिसाइड हुआ, सुबह सत्यनारायण की पूजा होगी और शाम को एनिवर्सरी पार्टी। सब तैयारी में लग जाओ भाई। ठीक है, तो मैं सारा खाना तैयार कर दूंगी, डेकोरेशन भी कर दूंगी। भाभी, इन सब में मैं आपकी मदद करवा दूंगी और रंगोली भी बनाऊंगी और आपके लिए 90s वाले गाने लगाकर पार्टी का माहौल बनाएंगे। फिर तो बहू, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस लानी होगी और हेयर स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। चलेगी ना सैलून? हाँ माँ जी, लेकिन मैं अपने बालों पर कुछ नहीं करवाऊंगी, 6-7 महीने से पहले अब। ओके। मनोरमा बहू सुधर जा, एनिवर्सरी पार्टी मेरी है और सजना सवरना तुझे है। इस उम्र में आकर बाल खराब मत कर। सॉरी माँ जी, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। और छोटी बहू, तू अपने देसी नुस्खे मुझे मत देना। मनोरमा अभी भी किसी की नहीं सुनती और अपनी मॉडर्न बहू के साथ बाहर शॉपिंग करने चली जाती है और बालों में अलग अलग केमिकल के ट्रीटमेंट करवाती है और हाईलाइट भी। वहीं वैभवी मार्केट जाकर सुंदर से कपड़े, मोती, झालर इत्यादि खरीदती है और सुंदर सा एनिवर्सरी पार्टी के लिए सिलाई कर अपना लहंगा तैयार करती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर बना है, जल्दी ही तैयार कर लिया। 2 दिन के बाद घर में दादी सास की एनिवर्सरी पार्टी के उपलक्ष्य में सुबह सुबह सत्यनारायण की पूजा होनी होती है, जहां सारी तैयारी वैभवी करती है और पीली बनारसी साड़ी में बालों में गजरा लगाकर बैठ जाती है। वहीं मनोरमा वेस्टर्न ड्रेस में मैसी बनकर आती हैं। पूजा में बैठे सभी लोग उसे घूर रहे थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे भाई रमेश, तेरी बीवी कभी सही समय पर सही कपड़े नहीं पहन सकती क्या? अपने सास की एनिवर्सरी कथा में भी ऐसी चिड़िया का घोंसला बनकर आई है ये, है? यार मैं तो समझा कर थक चुका हूँ इसे। गजब हो गया भाई साहब, आपकी बीवी कभी नहीं सुधरेगी। मुझे तो लग रहा है कहीं रात में भी तमाशा ना हो जाए। एक बार पूजा हो जाए फिर बताती हूँ इस उर्फे जावेद को। पूजा खत्म हो जाने के बाद चंद्रावती उसे बहुत सुनाती है। चिड़िया का घोंसला बनाने के बाद भी तो सुंदर नहीं लग रही। अरे अपने संस्कारी बहू से सीख, उस दिन मंदिर में भी टोका था, आज भी तुझे पूजा में बैठना नहीं आया। और ये क्या, आधे बाजू के कपड़े पहने हैं? ओहो माँ जी, आपको पता भी है इसे मैसी बन बोलते हैं और 3-4 घंटे में बनाया है। कितनी आसानी से आपने इसे चिड़िया का घोंसला कह दिया। आप क्या जानो फैशन का जमाना। खैर मैं बिजी हूँ, शाम की पार्टी के लिए भी मुझे तैयारी करनी है। बाय। ये कहकर मनोरमा कमरे में चली जाती है और ऑनलाइन ग्लिटर हेयर स्प्रे मंगा लेती है। दादी सास की एनिवर्सरी पार्टी के लिए बहुत सुंदर गोल्डन डेकोरेट किया था। छोटी बहू ने खासकर अपने हाथ से 4 मंजिला केक तैयार किया था। सब कुछ रेडी था। वो भी शाम को अपना बनाया हुआ लहंगा और बालों में अच्छा सा जूड़ा बनाकर 3 गुलाब लगा लेती है। और मनोरमा इतने केमिकल चीजों के बाद भी मानती नहीं है। वेस्टर्न कपड़ों में तैयार होकर जैसे ही उस स्प्रे को अपने बालों पर लगाकर अपने कमरे से निकलती है कि रिएक्शन होने की वजह से उसके सारे बाल धीरे धीरे जमीन पर और उसके हाथों पर गिर जाते हैं। ये देखकर उसकी चीख निकल पड़ती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया मेरे साथ। उसकी आवाज सुनकर एनिवर्सरी पार्टी के सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसके टकले चेहरे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं।
अरे मोरी मैया मनोरमा, ये तूने क्या कर लिया? अरे माँ, मेरी बीवी तो टकली हो गई। हे भगवान, कितना समझाया था बहू तुम्हें कि इस उम्र में अपने बालों के साथ खिलवाड़ मत करो, लेकिन नहीं। देख लिया, नतीजा इतना अंधा होना भी ठीक नहीं है। पता नहीं कौन से फैशन का भूत सवार हो गया है जो सास बनने के बाद भी नहीं बदला। माँ जी, प्राकृतिक सुंदरता और सादगी ही असली खूबसूरती भी होती है, बाकी सब भ्रम होता है। मनोरमा, बाल और कपड़े इंसान की पहचान नहीं, उसका व्यवहार पहचान होता है। काश अब तुझे अकल आए। कपड़े के कपड़े खराब है और टकली तो तू हो ही चुकी है। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं ये सब कभी नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ लोगों की नजरों में रहने के लिए खुद को ही खो दिया। इसका अंजाम मुझे मिल गया और आपकी एनिवर्सरी पार्टी भी खराब कर दी। कुछ खराब नहीं हुआ माँ जी, चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। तब वैभवी अपनी सास को साड़ी में तैयार करके सर पर पल्लू से ढक देती है, जिसके बाद दादी और दादा एनिवर्सरी का केक काटते हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। साथ ही वैभवी अपनी सास के टकले सर पर बाल लाने के लिए जड़ी बूटी का तेल और शिकाकाई इस्तेमाल करती है, जिससे उसके बाल धीरे धीरे वापस आने लगते हैं और सभी खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।